तो भैया आज है 23 मार्च और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैं कौन कौन सा बुक फॉलो कर रहा हूँ इस बार CGL 2023 के लिए। और उसके बाद इंग्लिश कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं हमसे कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई करें और फिर GS कहाँ से कंप्लीट करें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज ये सब के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और उससे पहले हम अपना अपडेट बता देते हैं कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है अभी तक। तो अभी मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब 19 से स्टार्ट किए थे और आज 23, मतलब कि आज 20-30 क्वेश्चन जो मेरा डाउट हो रहा था, मतलब कि जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था सॉल्व करते वक्त, वो सबको एक बार देख लेंगे आज। तो आज पूरा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है अपना। उसके बाद GS में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसका हमने मतलब कि 18 से स्टार्ट किया था, 22 को मतलब कि प्रीवियस ईयर सब कंप्लीट कर दिया था कल। तो और आप में से कितने लोगों ने उस वीडियो को फॉलो करके फिजिक्स कंप्लीट किया, और अगर आप में से कोई कंप्लीट किया है तो प्लीज़ बताना कि आपका प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाया फिजिक्स पढ़ने के बाद, मतलब वहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर 60-70% हुआ होगा या जितना भी आपसे हुआ होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं किए हो तो आप प्लीज़ ट्राई करना वैसा मेथड, ताकि जल्दी जल्दी फिजिक्स कंप्लीट हो। उसका केमिस्ट्री का भी हमने लिंक आपको दे रखा है अपना पिछले वीडियो में, तो आप केमिस्ट्री भी वैसे ही कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर ट्राई करना, आपसे बहुत क्वेश्चन बनने लगेगा, वैसा टाइप का है। ठीक है, और अपना फिजिक्स भी कंप्लीट है और केमिस्ट्री अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट चैप्टर सब है वो हम कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी गांव में कुछ काम है, तो उस चक्कर में हमको 2 दिन बाद निकलना पड़ेगा। 2 दिन बाद निकलना पड़ेगा, लेकिन तब तक में हमसे जितना कंप्लीट हो पाएगा हम करेंगे। उसके बाद गाँव निकलेंगे। उसके बाद 1 तारीख से प्रॉपर 1 अप्रैल से प्रॉपर हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करेंगे, वैसा टाइप का मतलब टारगेट बना बना के। तब तक आप अच्छे से पढ़ो। तो अब बात करते हैं बुक के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। और जो भी मेरा पिछला 2-3 वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम मैथ्स अभी पिनेकल से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपके पास पिनेकल नहीं है, किरण है प्रीवियस ईयर, तो आप वहाँ से सॉल्व करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर राकेश यादव सर का बुक है तो वहाँ से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो हम बताते हैं, मतलब कि कैसे कैसे करके हम टारगेट बना रहे हैं अपना मैथ का, वो हम बता देते हैं आपको। तो जैसे कि परसेंटेज चैप्टर है, ठीक, तो इसको हमने 4 से 5 दिन का टारगेट दिया। उसका 4-5 दिन में हमसे जितना मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन सकता था हमने बनाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम घुस जाएंगे। और हम जैसे कि मैक्स टू मैक्स मतलब कि इसमें परसेंटेज में 350 क्वेश्चन था, तो हम डेली का टारगेट बना लिए 90 क्वेश्चन बनाना है हमको 2 घंटे में। मैथ्स को 2 घंटा दे रहे तो 2 घंटे में हमसे जितना मैक्स टू मैक्स 90 क्वेश्चन बन रहा है अगर 2 घंटे में, तो 90 क्वेश्चन बनाओ। और अगर आपसे 70-80 भी अटैम्प्ट हो रहा है तो फिर उतना बनाओ, और नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, वैसा टाइप का। और 5 दिन के बाद जितना आपसे अटैम्प्ट हुआ उतना ही आप मतलब कि जिसमें जिसमें प्रॉब्लम हो वो देख लो। उसका नेक्स्ट चैप्टर पर ये स्किप हो जाए, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो वैसा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर को 90-90 करके टारगेट हर दिन का बना। उसके बाद फिर वैसे करके करके सॉल्व करो, तो जल्दी आपका मतलब चैप्टर सब कंप्लीट होगा। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि मतलब कि परसेंटेज चैप्टर में आए तो पूरा 350 क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और पता चला 10 दिन हो गया 15 दिन हो गया हम परसेंटेज चैप्टर में अटके हुए। नहीं, वह इसीलिए हम बोल रहे हैं एक दिन में 90 क्वेश्चन का टारगेट लो। 90 में से अगर 70 क्वेश्चन भी आप एक दिन में कर रहे हो तो उसका नेक्स्ट 90 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, फिर अगले दिन नेक्स्ट 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, वैसे वैसे करके आप टारगेट बनाओ, तब जल्दी आपका खत्म होगा। नहीं तो ऐसे में आप अटके रह जाओगे, धीरे धीरे होगा उस टाइप का। ठीक, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं मैथ्स में। ठीक, तो ये था मेरा मैथ्स का स्ट्रेटेजी और बुक जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पिनेकल नहीं है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक है, उससे आराम से काम चलेगा, वहाँ से सॉल्व करो। ठीक, तो ये था मैथ्स। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक, और इंग्लिश के बारे में बात करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं, कि जैसे कि पिछले बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2022 वाला, तब हमने इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया था। मेन फोकस हमने उस टाइम मैथ्स कवर कर मतलब मैथ्स कंप्लीट करने में दे दिया था, और बाकी जो टाइम बचा था तब मैथ्स को मतलब कि इंग्लिश को जैसे तैसे हम कंप्लीट कर रहे थे। ज़्यादा एक्सरसाइज सब हम कंप्लीट नहीं किए थे, मतलब एक्सरसाइज सब हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, वैसा टाइप का। ठीक, जितना हो रहा था मतलब कि यूट्यूब वीडियो देखे थे उसका डायरेक्ट प्रीवियस ईयर लगाते थे, वैसा टाइप का। तो इस बार हमने सोचा कि आराम से मतलब कि फिर से स्टार्टिंग से हम अपना ग्रामर और वोकैब अच्छे से करेंगे। वोकैब तो कर ही रहे थे, ग्रामर इस बार अच्छे से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। 0 मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, वैसा टाइप का। तो मेरे पास अभी इंग्लिश का 3 बुक है। ठीक है, एक तो एक वॉल्यूम 1 नीतू मैम का, और एक ब्लैक बुक है, और एक प्रीवियस ईयर किरण का। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप नया बुक लेना चाहते हो इंग्लिश का तो आप
वॉल्यूम 1 ले सकते हो ग्रामर के लिए, ठीक है। और वोकैब के लिए भैया आप इसी को रेफ़र करो, मतलब प्रीवियस ईयर किरण या फिर पिनेकल जिसका भी होगा प्रीवियस ईयर, आप वो किताब ले लो। और ब्लैक बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि वोकैब आप यहाँ से आराम से अपना टिक लगा लगा के पढ़ सकते हो, मतलब मीनिंग वीनिंग लेकर। मतलब इसमें से रिलेवेंट क्वेश्चन भी है और इसमें से बहुत सारा मीनिंग भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास अगर ब्लैक बुक नहीं है वोकैब के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो ब्लैक बुक, और ग्रामर आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहला काम है आप अपना वर्ब का पहला चैप्टर खोल लो, ठीक। अगर आपको अपने से पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई समझाने वाला चाहिए, तो आपको नीतू मैम ही समझाएगी ये चैप्टर। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, तो यूट्यूब का ही, तो वहाँ पर मैम ने हर एक चैप्टर को, मतलब इसी बुक का हर एक चैप्टर को वहाँ पर डिस्कस किया, मतलब कि पढ़ाई है। तो आप आराम से वो लेक्चर खोलो, वर्ब का एक एक, मतलब कि हर एक सीरियल वाइज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस सब सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो आराम से आप वो प्लेलिस्ट खोलना, उसका वर्ब का जो लेक्चर होगा वो खोलना, उसका आराम से हर चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैम ने खुद कराया है, तो आपको समझ में भी आएगा और आपका 0 लेवल से ग्रामर कंप्लीट भी हो जाएगा आराम से। आप देखो, ग्रामर पोर्शन में अपने को एडवर्ब तक भी आप इसमें से कर लिया ना, अगर 40 दिन में भी आपका 20 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और क्या चाहिए। और ऊपर से इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज भी है करने के लिए, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ग्रामर के लिए सही में नीतू मैम का नाम क्यों है, अब मुझे समझ में आया ये बुक लेने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज भी है, मैम ने पढ़ाया भी, और सिंपल वर्ड में भी है, मतलब सिंपल सेंटेंस सब में। तो हम तो इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, आप देख लो, हमको बताना था, हम आपको बता दिए, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश के बारे में। तो अब बात करते हैं जीएस के बारे में, ठीक है। तो जीएस का हम कैसे पढ़ रहे हैं आपको पता चल गया होगा मेरा पिछला 2-3 वीडियो देखकर। और मेरे पास जीएस का बस ये लूसेंट है, और एक हमने लिया था प्रीवियस ईयर बुक जो कि किरण का है। अगर आपके पास किरण का नहीं है, पिनेकल का है, तो वो भी काम चलेगा, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हमने अपना पिछला 2 वीडियो में बताया था आपको, क्रैश कोर्स वाला आप कंप्लीट करते हैं, फिर उसमें से नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि अपना फिजिक्स हम क्रैश कोर्स कंप्लीट किए 3 दिन में, ठीक। और उसके बाद फिर रिवीजन किया चौथा दिन, और 5वां दिन प्रीवियस ईयर लगाए। तो इसमें से कम मेरा 60% क्वेश्चन आराम से बन जाता है। और जो नहीं बनता है तो आप उसके लिए आराम से इसका जो आंसर सब दिया हुआ है, आराम से उस आंसर को पढ़ो, तो उसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है प्रीवियस ईयर बुक आपका, ठीक। तो अगर आपको उतना मतलब झमेला नहीं करना है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो आप आराम से प्रीवियस ईयर बुक मंगा सकते हो। उसके बाद आप आराम से बस मतलब कि उसमें जो पीछे तरफ डिटेल दिया हुआ रहता है वो भी पढ़ोगे ना, बहुत हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार क्रैश कोर्स कर लेना, तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आराम से आपको यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो सब समझ में आएगा। आप क्रैश कोर्स पहले ट्राई करो कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्रैश कोर्स, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। 5 दिन भी अगर एक सब्जेक्ट में लगा तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो आराम से आप क्रैश कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर हाथों हाथ ट्राई कर लो, मतलब कि लगा लो, तब आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। तो इस तरह से हम जीएस पढ़ते हैं। और जीएस के लिए फालतू ज़्यादा बुक कभी मत खरीदना, एक तो प्रीवियस ईयर खरीद लो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद क्रैश कोर्स के बाद, और क्रैश कोर्स में भी ना लूसेंट में जितना है वही सब बताया जाता है। और क्रैश कोर्स सब फ्री में पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप आराम से सर्च करके पढ़ सकते हो। आप कैसे सर्च करना है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से लिंक बार बार मांगते रहते हो, ठीक है। जैसे कि आपको अगर फिजिक्स का क्रैश कोर्स करना है, तो फिजिक्स एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स लिख दो, अपने आप बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। आपको जिस टीचर से भी पढ़ना है आप पढ़ लो, सब सेम चीज़ ही पढ़ाते हैं अपने अपने स्टाइल में, ठीक है। और अगर आपको केमिस्ट्री का ढूंढना है तो केमिस्ट्री एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स, या फिर हिस्ट्री का ढूंढना है तो हिस्ट्री एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स, ऐसे करके करते आप हर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ढूंढ सकते हो जीएस में, ठीक। तो ऐसे जीएस का पढ़ाई कर सकते हो। और अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत कोई स्कोर करता है अच्छा, और अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर पीछे रह जाएंगे, इसलिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम रीजनिंग के लिए इस बार पिनेकल बुक मंगाएं प्रैक्टिस के लिए, और आप चाहो तो किरण का भी प्रीवियस ईयर मंगा सकते हो। अगर आपको मन हुआ कि प्रैक्टिस के लिए मंगाना है बुक, तब आप कुछ भी मंगा लो प्रीवियस ईयर ही, लेकिन मंगाना, ठीक है, क्योंकि उसमें रिलेवेंट क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। और हम ये बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हम आपके मतलब कि हम अपना जो जो तैयारी के लिए इस बार बुक सब मंगाए हैं वो सब बस शेयर कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब कि रीजनिंग मतलब कि बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको मैं एक चैनल सजेस्ट करता हूँ, आप वहाँ से पढ़ लो। मतलब कि वहाँ का उस चैनल का प्लेलिस्ट में आप देखना, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए, तो आप उस प्लेलिस्ट में कोई एक वीडियो होगा जिसमें आपका बेसिक क्लियर करते हुए सर दिखाई देंगे। मतलब कि बेसिक क्लियर वाला मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला एक वीडियो होगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कराएगा। तो वो उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले ढूंढना, उस वीडियो को पहले करना, उसके बाद बाकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कि अगर आप चाहो तो रीजनिंग का आराम से आप यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हो। और अभी बहुत लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि बाप रे इतना सारा बुक लेना पड़ेगा कि क्या। तो भैया ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले पिछले बार हमने जीएस के लिए लूसेंट से काम चलाया था, फिर इंग्लिश के लिए एसपी बागची से, और मैथ्स के लिए जो हमने पेड कोर्स लिया था उसका पीडीएफ से ही हम पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो इस बार हमने ये इतना सारा बुक इसलिए लिया क्योंकि मुझे इस बार बस प्रैक्टिस करना है। और मेरा मतलब कि मेरा कोर्स अब तो कंप्लीट हो चुका है, तो इस बार हमको बस प्रैक्टिस करना है। और इंग्लिश का हमको 0 लेवल से अच्छे से हमको कवर करना है, इसलिए हम नीतू मैम का बुक लिए। उसका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस ही करना है, उसके बाद फिर जीएस का जो है उसको भी हम जो जो छोड़े थे मतलब कि अच्छे से कंप्लीट कवर नहीं किए थे वो सब इस बार कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हमने इतना सारा मतलब कि बुक सब ऑर्डर किया। ज़्यादा बुक नहीं है यार, सबके लिए एक बुक ही ऑर्डर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, और रीजनिंग कहाँ से करना है, और जीएस कैसे करना है, वो सब, ठीक है। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि जीएस का कैसे कैसे करना है तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना के रखा था, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख कर समझ लेना अगर आपको मन हुआ तो। नहीं तो सही है, पढ़ाई पे लगे रहो। और अच्छा, और एक बात हम आपको यही बोलेंगे कि आप किसी का स्ट्रेटेजी देखकर मत चलना, आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, यही हम बोलेंगे। क्योंकि देखो अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करते, क्योंकि अभी फिर हमको गांव जाना पड़ रहा है काम के चक्कर में, तो अभी मेरा पढ़ाई स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप हमको फॉलो कर रहे होते तो आपका भी स्टॉप हो जाता, इसीलिए हम बोल रहे थे कि अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। एक आइडिया ले लो ये सब देख के, लेकिन अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने हिसाब से पढ़ोगे तो ज़्यादा आराम से पढ़ोगे, आराम मतलब प्रेशर फ्री पढ़ोगे, इसलिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हो अगले वीडियो में। अभी वीडियो मतलब कि लेट ही आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले बार, तब तक के लिए बाय।